बातचीत करते हैं और इस्लाम धर्म में जितनी भी जानकारियाँ हैं उसकी बातचीत करते हैं। हम भी हैरान हैं, आप भी हैरान हैं कि इनको इस्लाम को लेकर के इतनी जानकारी कहाँ से आई। तो इनसे बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे जिस तरीके से जंग जारी है इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के, क्या कहेंगे। गाज़ा की तस्वीर आपने देखी होगी। देखिए, होता क्या है कि आज के समय में आप लोगों को हैरानी ही होगी, सही जानकारी तो आपके पास मिलेगी नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज मैं फिलिस्तीनियों के लिए दुआ करने जा रहा हूं। दुआ करेंगे। एक दुआ जो होती है, जो मस्जिदों में हम जाके किए, लोगों से मिले, और दुआ ही मेरे अधिकार में है। मैं गैर मुस्लिम हूं तो नमाज मेरे अधिकार में नहीं, क्योंकि नमाज में नियत बांधनी। दुआ किससे करें? अल्लाह से करेंगे। अल्लाह से करेंगे। फिलिस्तीनियों के लिए दुआ करेंगे, मस्जिद अक्सा के लिए दुआ करेंगे, क्योंकि जब तक काबा नहीं था आप किस तरह मुंह करके नमाज पढ़ते थे? अव्वल कहा जाता है। बताइए। और अगर उसे कोई तोड़वा कर सोचे हम हल्के सुलेमानी बनवा दें वहां जाकर मस्जिद शहीद करके, तो वो तो हो नहीं पाएगा। ये हल्के सुलेमानी क्या है? यही तो यहूदियों का पाक साथ, यही तो यहूदी बनाना चाहते हैं। हल्के सुलेमानी वो चीज है जहाँ पहली बात ताबूत सकीना को रखने के लिए पक्का कबीलों को पक्का, ये लोग कबीलों में रहने वाले लोग हैं, इनके पास पक्का मकान नहीं था। आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, इनका जो पक्का जो मकान बना उसका नाम हल्के सुलेमानी है। जो दीवार में जाके ये रो रहे हैं वो उसको क्या कहते हैं, पूछिए जरा इनसे। अब ये हमारे यहाँ के मौलानाओं की कमी है कि हमारे यहाँ के मुसलमानों को इतनी चीजें पता नहीं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आश्चर्य की बात मत हुई। आश्चर्य ये है कि आप हिंदू धर्म से आते हैं, सनातन धर्म के, इतने जानकार, और आप क्यों भावुक हैं? आप गाजा पट्टी में जो बम गिराए गए, हमास का लड़ाई आपकी थी। आपने 1947 से लेकर अब तक उनकी जमीनों में कब्जा किया। जमीनों में कब्जा करने के बावजूद आप धीरे धीरे घुसते उनको मारना। यूएनओ की रिपोर्ट है कि 2.5 लाख से 3 लाख फिलिस्तीनी आपने 10 सालों में मार दिए। लोग कह रहे कमेंट में, आपको दर्द क्यों? दर्द तो हर इंसान को होता है। अब पत्थर तक तो कोई इंसान है नहीं। अब यहाँ के मुसलमानों को नहीं होता होगा और लोगों को नहीं होता होगा, हमें तो होता है। हमें तो मणि मुसलमानों को कह रहे हैं, मुसलमानों को दर्द नहीं होगा? हमें मणि बिल्कुल नहीं हो रहा है। हमें लग तो रहा है ऐसा कि नहीं हो रहा है। अगर आप फिलिस्तीन की मुसलमानों की तुलना इंडिया के मुसलमानों से कर दीजिए तो आप कहीं भी नहीं रह पाएंगे। क्या फर्क है दोनों मुसलमानों? क्यों नहीं फर्क है? क्या बात करते हो आप? उनके यहाँ का देख लीजिए, अल्लाह को मानते हैं, दोनों अल्लाह को मानते हैं। लेकिन एक मुसलमान को देख लीजिए जो अपने हक के लिए आज तक लड़ता चला आया मस्जिद अक्सा के लिए, और एक मुसलमान नमाज पढ़ना तक भूल गया है। क्या बात करते हो आप? अच्छा, इंडिया के मुसलमान नमाज पढ़, अरे जुमा ना हो जाना निकलना छोड़ दे, वो ना नहीं निकलेंगे वो। और इसीलिए उनके ऊपर अल्लाह का कहर नाजिल है, अजाब कहर नाजिल है। जालिम बादशाह बैठा है, वो अपने इस्लाम से दूर है। जब मुसलमान जो भारत का वो इस्लाम से दूर है, ये क्या नहीं? अच्छा, पठान में रुपया उड़ाने का पैसा है, फिलिस्तीन देने का पैसा नहीं है क्या इंडिया के मुसलमानों के पास? दे फिलिस्तीन में जाके पैसा। फिलिस्तीन के मुसलमानों में क्या अच्छाई दिखे? अच्छाई है क्या? अच्छाई नहीं है। वहां के बच्चे भी शेर हैं, लड़ जाते हैं अपनी जमीन के लिए। यहाँ के चलो छोड़ो, देखते हैं, बस 4 बयान आएंगे, बात खत्म हो जाएगी। साफ सीधी बात है। फिलिस्तीन यही कर रहा है। आप बताइए, हमास आज अमेरिका ने माना ना कि गाजा पट्टी घुसना ही इजरायली की सबसे बड़ी गलती है। तो अमेरिका ऐसा क्यों कहा? क्यों? पहले तो समर्थन कर रहा था। क्यों नहीं कहेगा? जान नहीं रहा है